परमेश्वरी जोत धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने हिरदियां दे विच सत्कारत थां देंदियां सारे गुरु फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप साखी सुन रहे हैं। राजा शिवनाथ जी अपने महलों विच बैठे ने, उदास ने, निराश ने, चिंताग्रस्त ने। ते भाई मनसुख जी बंदी खाने च बंद सी। राजे दा रात आदेश हो गया, उथों बाहर निकलते ने ते चलते चलते राजे दे सद्दे उत्ते राजमहल विच प्रवेश करते ने। भाई साहब जी राजे दी आराम गाह तक पहुँचते ने। उन्हां दे आराम टिकाणे तक, कमरे तक आउंदे ने। अगे राजा दरवाजे ते खलोता उन्हां नूं जी आया कहंदा है। ये अपने आप दे विच कोई विस्मादित जिहा पक्ष है। थोड़ा जिहा समय पहला हुकूमत दा बागी, हुकूमत दा गुनाहगार, हुकूमत दा दोषी, हुण उसे हुकूमत दा मालिक राजा भाई मनसुख दी इंतजार विच खलोता उड़ीक रहे कि कदों मेरे इस आराम गाह दे दरवाजे तक वो आवे ते मैं जी आया कहां। भाई साहब जी आउंदे ने। हुण भाई साहब जी ने जो गुरुदेव जी ने सिखाया, जो सिक्ख्या दित्ती, उहदे मुताबिक एक दूजे दा अदब करना, सत्कार करना, मिलन मौके परमेश्वर दे गुणों नूं सामने रख के सांझ पाउणी। भाई साहब जी ने अपने गुरुदेव की सिक्ख्या नूं इत्थे निभाया है। राजे ने भी अपना सिर झुका के इस अजनबी मनुख जिहड़ा चंद पल पहला कैदी सी, हुण कैदी नहीं, हुण राजे नूं कोई अपने तो बेहतर इंसान दिखाई दे रहा है। बड़े अदब नाल कहने, आओ रब दे बख्शियो, तुसीं इस मेरे पलंग दे उत्ते शोभनीक हो जाओ। जिस पलंग ते राजा आराम करदा सी, उत्थे हुण भाई मनसुख जी नूं बिठा लिया गया। भाई मनसुख जी कहंदे, राजन ये तुहाडी आरामगाह, ये ताड़ा आराम स्थान, मैं तो निमाणा निताणा रब दा बंदा, मैनू तो जमीन, मैनू तो धरती दी हिक, ये मेरे वास्ते सब तो बेहतरीन स्वर्ग दी थां है। नहीं भाई, तू जमीन ते नहीं, तेरी थां ऐ पलंग दे उत्ते है, इत्थे तुसीं बैठो। राजा भी नेड़े बह गया, सामने बह गया। हुण राजे ने अपने आप को इन्ना क नीवा कर लिया, इन्ना क निम्रता विच ले आंदा। राजे के अंदर इस गल की गल बहुत पवित्रता वाली गल टिक गई। ये जिहड़ा व्यक्ति है, ये कोई विशेष है, ये कोई खास है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐ ਖੁਦਾਈ ਬੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ, ਉਹ ਭੇਦ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब भाई मनसुख जी बैठ गए, मित्रा सज्जना मैनू भी कुछ सोजी दे दे, मेरे को सारा दुनिया के सुख आराम चैन दे सारे साजो समान ने, पर इन्ना सारा कुछ हुंदिया होया मैं इत्थे दुखी हाँ। मेरे मन के अंदर चैन नहीं है, मेरा मन तड़फ रहा है। ये मखमल के गद्दे
मेरे वास्ते पीड़ा का कारण बने हुए ने। बस मैनू वो दात दिओ जिहड़ी तुहाडे कोल है, जिहड़ी दात नूं पा के तुसीं बंदी खाने दे विच भी ऐ शांत चित्तो, खेड़े विचों, विगास विचों, मौज विचों, मस्ती विचों, आनंद विचों, वो सारे प्रभावां तो मुक्त अवस्था विचों तुसीं जिहड़ा मंत्र गायन कर रहे सी एक ही है। भाई मनसुख जी कहने लगे, राजन ये मेरे सतगुरु दी अमृत बाणी है, ये मेरे गुरुदेव जी के मुखार बिंद चो निकले हुए खुदाई बोल ने। और राजन के अंदर एक होर जिज्ञासा पैदा हो गई। उस जिज्ञासा के विचों उन्होंने बेनती की, तुहाडे सतगुरु कौन ने, तुहाडे गुरु कौन ने, तुहाडे मुर्शिद कौन ने, तुहानू जिंदगी का ऐ कीमती पक्ष समझाने वाली महान शक्ति कौन है। राजन जिहड़े मेरे मुर्शिद ने उन्हां दा नाम तन 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 गुरु नानक साहिब जी है। वो राजा हिंदू संस्कारां विच पढ़िया सिखिया सिखाया, देवी देवतियां दे वख-वख नावां दे नाल जुड़िया होया व्यक्ति है। पर जेड़ा नाम भाई मनसुख जी ने लिया, ये नाम तो कभी ये ख्याल का हिस्सा ही नहीं है, समाज की चर्चा का हिस्सा ही नहीं है। पर जेड़ी गल भाई मनसुख जी कह रहे ने, उस गल ने राजे नूं कायल कर लिया। राजे दे अंदरों एक आवाज आई, पाई ऐ अपने गुरु दे बख्शिया, मैनू अपने मुर्शिद दे बारे विच जानकारी दे, जिथों तू वरसाया गया है, जिथे तेन जिंदगी की अनमोलक सेध मिली है, जिथे तेन जिंदगी का इस तरह का उच्चा सुच्चा मान करन योग ऐ पद मिले, अवस्था मिली है, मैनू उस मुर्शिद दे पावन पुत्र चरण कमलों के नाल जोड़ लो। वो राजा शख्सी प्रभाव में पहले ही मन के चल रहा सी। देवियां दे देवतियां दे प्रभाव दिल दिमाग उत्ते छाए रहंदे सन। हुण भाई मनसुख की मुलाकात तो बाद सुरत ने मोड़ा खा लिया। हुण जिथों भाई मनसुख जी वरसाए गए, राजे दे अंदर आवाज आ गई कि मैं उस मुर्शिद दे पावन पुत्र चरण कमलों नाल जुड़ा, जिन्नी छेती हो सके मैं उन्हां दा दीदार करा। भाई मनसुख जी ने गुरुदेव गुरु नानक सच्चे पातशाह दे जीवन दे बारे विच, उन्हां दे उपदेशां दे बारे विच इस राजे शिवनाथ जी दे नाल चर्चा छेड़ी। अपने मुर्शिद की वडियाई नूं उन्होंने कथिया दसिया कि मैं किवें भटकिया होया सी, किवें मैं दुनिया दे विच इस निराशा के घर विच सी कि मैनू जिंदगी केवल ते केवल बहुत टुटी हुई मैनू दिखाई देंदी सी। मैं किसी ते भरोसा नहीं सी करदा ते मेरी बेभरोसगी नूं गुरु नानक जी दे प्यारे ने तोड़िया सी ते तोड़ के मैनू उन्हां दे कदमां विच ले आंदा सी। सो गुरुदेव जी दी गल नूं भाई मनसुख जी रख रहे हैं। बाणी विच भी वचन आउंदा है कि एक सिख दा की धर्म है, वो अपने मुर्शिद नूं सतगुर वड्डा कर सलाइए। सतगुरु गुणा दे पक्ष तो, वडतन दे पक्ष तो, समाज दे नाल, संसार दे नाल सानू उन्हां दी खूबियां दी सांझ पाउणी चाहिए, दसना चाहिए। एक जिग्यासू दा, एक सिख सेवक दा धर्म है, उथे गल अपनी नहीं करनी,
उत्थे गल मुर्शद दी करनी है, गुरु दी करनी है, गुरु दी महानता दी करनी, गुरु दी चंगियाइयां दी, गुरु दी नेकियां दी, गुरु दे परोपकारां दी गल करनी है। हुण जदों भाई मनसुख जी इत्थे अपने गुरुदेव दी गल रखदे ने, राजा की कामना करदा है? राजे दे अंदर गुरु नानक जी नूं जानण लई, मिलण दे लई होर कितना दी खुदिया भुख पैदा हुंदी है, प्यास पैदा हुंदी है। इस साखी दे अगले पड़ाव ते आपां समझांगे। ये ते असीं ये गल नूं समझीए कि जदों असीं गुरुदेव तो वरसाए जावांगे, फिर साडे राहीं गुरुदेव दी सिੱਖਿਆ समाज ते संसार दे पता नहीं किन्ने उच्चे टिकाणियां ते पहुंच जाएगी। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ये गल आप श्रवण करांगे। इन्नी सेवा आप जी ने प्रवान कर लैनी। भुल्लां वास्ते सारियां ने माफ़ी बख्शनी। फतेह बुला दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।